अगले ही दिन उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया, गिरने की वजह से उनका बाजू जो है वो 3 जगह से टूट गया। एक आलिम दीन है, तो उनके लिए हमने रोज़गार का सेटअप लगाना है। गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा आएगा वो वैसे वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो अफोर्ड करेगी। अल्लाह ताला आसानी करे ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫੜੋ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ है तो दाखिल होवो। डॉक्टर जो कहते हैं उन्होंने गल ते अमल करते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ओवैसिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से इंतहाई अहम कामों के सिलसिले में मैं सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो हमें एक बुज़ुर्ग शख्सियत के पास जाना है जो कि बीमार भी थे और कुछ अर्सा पहले उनकी बेटी की शादी में ताउन किया था और उन दिनों में भी वो सख्त अलील थे। सफ़ेद पोश हैं, मेहनत पर यकीन रखते हैं, लेकिन उनके मोहरों का मसला हुआ जिसकी वजह से वो नान लगाने वगैरह में मुशक्क़त ज़्यादा देर खड़े नहीं हो सकते। फिर इसके साथ साथ उनको और भी मसाइल थे, तो हमने उनसे कहा था कि आप शादी से फ्री हो जाए, इंशाल्लाह आपके इलाज मुआलजे में ताउन करेंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने राब्ता नहीं किया शादी के बाद, और चंद दिन पहले उन्होंने जब राब्ता किया कि मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता, बल्कि मेरे पाँव में सोजिश हो जाती है और इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो इसके लिए कुछ डॉक्टर्स ने आराम तजवीज़ किया है। तो आपने कहा था इलाज के हवाले से, तो आप क्या फ़रमाते हैं? तो मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह हम आपके पास आते हैं। लेकिन जब मैंने ये कहा तो उससे अगले ही दिन उनके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि उनकी बाजू गिरने की वजह से उनका बाजू जो है वो 3 जगह से टूट गया। तो आज़माइश पर आज़माइश है। एक तो उनकी दाद रसी के लिए जाना है, उनकी अयादत के लिए जाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वैसे वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से उनके साथ फ़ौरी तौर पर 5000 रुपये का ताउन किया जाएगा। अब वो जो बेरोज़गारी है वो तो अब साथ रहेगी, आराम तो उनको करना ही पड़ेगा, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला इनको भी रोज़गार पे खड़ा करना है। एक आलिम दीन है जो कि जॉब करते हैं और उसके बाद घर में निज़ाम चलाने के लिए उनको एक पार्ट टाइम भी कुछ छोटा सा ठेला लगाया हुआ, जिसकी वजह से उनको बचत नहीं हो रही। तो उनके लिए हमने रोज़गार का सेटअप लगाना है, वो इस तरह कि उनके पास एक बाइक है जिसके उन्होंने कुछ पैसे देने हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी बकिया अमाउंट भी देंगे हम, और उस बाइक को उनके नाम पे रजिस्टर करवा कर उनका लाइसेंस बनवा कर इंशाअल्लाह उनको इन ड्राइव के लिए उनकी गाड़ी के ऊपर मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा आएगा वो वैसे वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो अफोर्ड करेगी। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक सफ़ेद पोश फैमिली के लिए राशन की मद में उनके साथ ताउन करना है। और आज बल्कि कल हमें एक सफ़ेद पोश फैमिली की तरफ से रब्ता किया गया कि उनकी डिलीवरी के मामलात हुए हैं, सी सेक्शन ऑपरेशन जो है वो एमरजेंसी में करवाना पड़ा है। उनके इल्म में भी नहीं था कि अभी वक्त भी नहीं था उनके लिए, लेकिन कुछ उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको सी सेक्शन ऑपरेट करवाना पड़ा, जिसके लिए उनको भारी अमाउंट खर्च करना पड़ी है 35,000 रुपये की, जिसमें से उन्होंने 20,000 रुपये तो खुद अरेंज कर लिए थे, लेकिन 15,000 रुपये उनके बाकी रहते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान थे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनके साथ भी ताउन किया जाएगा। अल्लाह ताला ज़च्चा और बच्चा दोनों की हिफाजत फरमाए। तो ये चंद कामों की फ़हरिस्त है आज के कामों की। इसी तरह वैसे वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दीनी और फलाही काम कर रही है। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तरह खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से बचाए, हमें इखलास नसीब फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारे लिए असबाब पैदा फ़रमाए, वसाइल अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।